हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग सेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बॉलिंजर बैंड का चार्टिंग स्कैनर किस तरह से बनाया जाता है। मैं हूं आपका दोस्त रिजवान शाह। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस स्कैनर में हम देखने वाले हैं कि बॉलिंजर बैंड का पॉजिटिव ब्रेकआउट जब होता है तो ऐसे स्टॉक्स हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, और उन स्टॉक्स को भी फाइंड आउट करने का स्कैनर हम देखेंगे जिससे हम बॉलिंजर बैंड के नेगेटिव ब्रेकआउट को भी ढूंढ सके। जो लोग शॉर्ट सेल करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी देता है नेगेटिव ब्रेकआउट। अगर आप पॉजिटिव ब्रेकआउट और नेगेटिव ब्रेकआउट नहीं जानते हैं तो उसके लिए आप हमारा बॉलिंजर बैंड वाला डिटेल्ड वीडियो देख सकते हो। उसमें सारी ही स्ट्रेटजीज को हमने डिटेल में डिस्कस किया है अबाउट द बॉलिंजर बैंड। जो रिजल्ट्स हमारे सामने आएंगे स्कैन को रन करने के बाद उनके रिजल्ट्स का हम एनालिसिस भी करेंगे, और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में इस बॉलिंजर बैंड के स्कैनर को किस तरह से यूज़ किया जाए वो भी हम यहाँ देखेंगे। जैसे कि हम मेनली स्विंग ट्रेड के लिए डेली टाइम फ्रेम में इस स्कैनर को बनाएंगे, और साथ ही साथ उसका ब्रेकडाउन हम 1 आवर या 15 मिनट्स में भी आपको करके दिखाएंगे ताकि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कर सकेंगे। और इसके बाद हम ये देखेंगे कि इसी स्कैनर में कुछ और कंडीशंस भी हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें और एक्यूरेसी मिलेगी अपने ट्रेड में। तो चलिए टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं करते हैं और सीधा हम charting.com पर चलते हैं, जहां हम ये देखेंगे कि इस स्कैनर को किस तरह से बनाया जाए। तो फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं चार्टिंग स्कैनर के होम पेज पर। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी लॉगिन आईडी से यहाँ पर लॉगिन करना होगा। अगर आप लॉगिन नहीं करते हैं, अपनी आईडी यहाँ पर आपने नहीं बनाई है, तो आप अपने स्कैनर को सेव नहीं कर पाओगे और फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसे फिर से नहीं देख पाओगे। अगर आप विदाउट लॉगिन आईडी से स्कैनर क्रिएट भी कर पाते हो तब भी चल जाएगा। आप सिर्फ उसे उसी वक्त यूज़ कर सकते हो, उसके रिजल्ट्स देख सकते हो, लेकिन फिर से जब आपको उस स्कैनर की ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा आपको वो स्कैनर बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी यहाँ पर आईडी क्रिएट करें और उसी आईडी से यहाँ पर लॉगिन करें। मैंने पहले ही यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी से लॉगिन कर लिया है, तो मैं सीधा यहाँ पर स्क्रीनर के सेक्शन में चलता हूँ। स्क्रीनर में आने के बाद हम यहाँ पर क्रिएट योर ओन स्क्रीनर पर क्लिक करते हैं। यहाँ आ जाने के बाद सबसे पहले हमें ये देखना है कि स्टॉक पासेस ऑल द बिलो फिल्टर्स इन कैश सेगमेंट। जितने इक्विटी स्टॉक्स है उन इक्विटी स्टॉक्स में से ये हमें स्कैन करके देगा। आप अगर चाहें तो यहाँ पर निफ्टी 50, 100, 200, 500 या फिर आपने अगर कोई वॉच लिस्ट अपनी खुद की बनाई हुई है तो उस वॉच लिस्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसको कैश ही रहने देता हूँ ताकि हमें इस वीडियो के हद तक मैक्सिमम रिजल्ट्स यहाँ पर मिले। अब सबसे पहली कंडीशन हम यहां पर ऐड करते हैं कि लेटेस्ट क्लोज क्रॉस्ड अबव अपर बॉलिंजर बैंड। अब यहां पर क्या होगा आप ये देखिए। अभी मैं इसे एक ब्लैक स्क्रीन के जरिए से आपको दिखाता हूं कि सपोज ये आपका बॉलिंजर बैंड है और यहाँ पर कोई कैंडल हमें इस तरह से मिलती है। ये हो गया आपका पॉजिटिव ब्रेकआउट ऑफ बॉलिंजर बैंड। यहाँ पर अगर ये कैंडल क्लोज दे रही है हमें तो ये इस हिसाब से ये बॉलिंजर बैंड का पॉजिटिव ब्रेकआउट है। और इसके बाद अगर हमें कंफर्म बुलिश मिलता है नेक्स्ट कैंडल तो हम यहाँ पर इस जगह नेक्स्ट कैंडल में एंट्री ले सकते हैं। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो हम यहाँ पर एंट्री ले लेंगे, और अगर 1 आवर या 15 मिनट्स में देख रहे हैं तो सबसीक्वेंट कैंडल जो भी बनेंगी अगर कंफर्म बुलिश तो हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। तो चलिए अभी हम वापस अपने स्कैनर पर आते हैं और रिजल्ट्स को रन करके देखते हैं। अभी मैंने इसे रन किया, अभी आपके सामने ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैं इसे ओपन कर लेता हूं और आप देखिए कि ये पहले हम देख रहे हैं कि डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। लेटेस्ट क्लोज यानी डेली का जो क्लोज हुआ है वही आपको देगा। इसके बाद हम देखेंगे कि टाइम फ्रेम में हम पीछे किस तरह जा सकते हैं, एक घंटा या 15 मिनट्स को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिजल्ट्स को एक बार चेक कर लेते हैं कि किस तरह के रिजल्ट्स यहाँ पर आए हैं। देखिए इस स्टॉक में हमें बॉलिंजर बैंड का पॉजिटिव ब्रेकआउट मिला है। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं, इस स्टॉक में भी यहां पर मिला है, कंटेनर कॉर्प में भी मिला है। इसी तरह सारे ही स्टॉक्स में हमें यहां पर बॉलिंजर बैंड का पॉजिटिव ब्रेकआउट मिला है। अब अगर आपको इसे
नेगेटिव ब्रेकआउट में कन्वर्ट करना है, यानी कि जो लोग शॉर्ट सेल करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि क्रॉस्ड अबव की जगह वो क्रॉस्ड बिलो लेंगे, नीचे की तरफ काटना है, और अपर बॉलिंजर बैंड की जगह वो लोअर बॉलिंजर बैंड सेलेक्ट करेंगे। और अब हम ये रन करते हैं और रिजल्ट्स को देखते हैं। चलिए अभी मैक्स को देखते हैं। अभी देखिए बॉलिंजर बैंड के नीचे क्लोज हमें मिला है, तो ये नेगेटिव ब्रेकआउट है। यहां पर भी देखिए बॉलिंजर बैंड के नीचे क्लोजिंग मिल रही है। लेकिन इस स्टॉक ने नीचे क्लोज नहीं दिया है, बल्कि उसके लोअर विक ने इसे काटा है। धनुका को देख लेते हैं। देखिए यहां पर भी इसने लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे क्लोजिंग दी है। तो इस तरह से जो लोग शॉर्ट सेल करना चाहते हैं तो वो लोग यहाँ पर इस कंडीशन को ट्राई कर सकते हैं। अलबत्ता उन्हें लेटेस्ट की जगह पर आवरली या 15 मिनट्स को सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि डिलीवरी में वो इस तरह से शॉर्ट सेल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए वापस से हम इसको क्रॉस्ड अबव कर देते हैं, क्योंकि हमारा मेनली फोकस लॉन्ग ट्रेड का है। और यहाँ पर इसको हम एक बार अपर बॉलिंजर बैंड कर देते हैं। मैं फिर से रिजल्ट्स रन कर देता हूँ और वही रिजल्ट्स हमारे सामने अभी आ चुके हैं। अभी अगर हमें लेटेस्ट की जगह आवरली करना हो तो हम क्या करेंगे, आप सबसे पहले डेली हटाकर, यहाँ से लेटेस्ट हटाकर आप यहाँ पर 1 आवर सेलेक्ट कर सकते हो। और इसी तरह बॉलिंजर बैंड की सेटिंग में भी आपको 1 आवर सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ जैसे ही आपने 1 आवर सेलेक्ट किया तो अब ये जो रिजल्ट शो करेगा ये आवरली टाइम फ्रेम में शो करेगा। अब हम इन रिजल्ट्स को एनालाइज नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे वीडियो की लेंथ को और बढ़ा देगा। और अगर आप इसको 15 मिनट्स में करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको 15 मिनट्स सेलेक्ट करना होगा। इस बॉलिंजर बैंड को भी आप 15 मिनट्स सेलेक्ट कीजिए, और ये आपको इंट्राडे के लिए बेहतरीन स्टॉक्स ढूंढ कर देगा 15 मिनट्स वाले। अब अगर आप इसी स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं, पहले हमारी जो सेटिंग थी वो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से उस चार्ट में अपडेटेड थी, लेकिन अभी हम देखेंगे कि सेटिंग तो डेली की ही है। अब आप कहेंगे कि इसमें रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर डेली की जगह हमने अभी लास्ट 15 मिनट्स वाला लिया है, तो आप जिस भी टाइम फ्रेम का स्कैनर बना रहे हो तो यहाँ आकर रेंज के अंदर आपको उस टाइम फ्रेम को सेलेक्ट करना होगा। और ये 6 मंथ्स का यहाँ पर डेटा डिस्प्ले कर रहा था डेली के हिसाब से। तो अब आपको इसके अंदर आपने 15 मिनट्स का बनाया तो आप 2 दिन का सेलेक्ट कर लीजिए, 3 दिन का या 1 दिन का, और अपडेट चार्ट कर लीजिए। अब चार्ट अपडेट करने के बाद आप देख सकते हैं तो हमें जो इसने रिजल्ट दिया है वो लास्ट कैंडल का दिया है, यानी 3:30 बजे का दिया है। तो 3:30 बजे इस स्टॉक में 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हमें एक पॉजिटिव ब्रेकआउट देखने को मिला था। तो पॉसिबिलिटी है कि कल भी ये गैप अप ओपन हो और आप उसमें कोई बहुत ही अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेड इंट्राडे के अंदर कर सकते हो। अगर आप इसको 1 आवर में देख रहे थे तो 1 आवर में देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको 1 आवर सेलेक्ट करना पड़ेगा, और 1 आवर के हिसाब से आप यहाँ पर 1 महीने तक का टाइम फ्रेम जो पीरियड है वो सेलेक्ट कर सकते हो। तो देखिए लास्ट आवर में आपको यहाँ ब्रेकआउट मिला था, और 1 आवर के ब्रेकआउट की खासियत ये होती है कि अगर आप 1 आवर सेलेक्ट करते हो तो इसका इफेक्ट हमें आने वाले 2, 3, 4 दिन या 5 दिन तक भी देखने को मिल सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम में जो लोग ब्रेकआउट ढूंढते हैं, अगर वो 1 आवर के लिए 1 आवर में भी इसे सर्च करेंगे तो उन्हें पॉसिबल है कि अर्ली एंट्री मिल जाए। कभी कभी होता है कि हम डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो स्कैनर बनाते हैं और उस स्कैनर से हमें जो एंट्री मिलती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉक लेते ही फिर से वो रिवर्स आना शुरू कर देता है। तो ऐसा हमारे साथ ना हो, इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि डेली के साथ साथ हम 1 आवर में भी स्टॉक्स को स्कैन करें, लेकिन ये स्विंग ट्रेड के लिए, या फिर आप इसमें BTST भी कर सकते हो। अभी हमने वापस से अपनी जो बेसिक कंडीशन थी उसको डेली टाइम फ्रेम में चेंज कर दिया है। अब इसके जो रिजल्ट्स है इसमें मैं आपको एक चीज़ हाईलाइट ये करना चाहता हूँ कि कोई एक ऐसा स्टॉक भी हमें मिलेगा कि जो कंटिन्यूसली राइडिंग ऑन द बैंड कर रहा होगा, जैसे कि ये स्टॉक है। इस स्टॉक को देखिए कि इसने क्या किया है कि 3 कैंडल्स पहले ये राइडिंग ऑन द बैंड कर रहा था,
तो हमें इस तरह का स्टॉक नहीं चाहिए जो ऑलरेडी हाई वोलेटिलिटी में चल रहा है। हमें वो स्टॉक चाहिए जिसने अभी अभी फ्रेश ब्रेकआउट दिया है हमें बॉलिंजर बैंड पे। यानी कि देखिए, हमें यहाँ अगर ब्रेकआउट मिलता है तो इस तरह के हमें स्टॉक चाहिए, ना कि इस तरह के जो ऑलरेडी हाई वोलेटिलिटी में चल रहे हैं। यानी कि हमारी जो एंट्री होती है वो एंट्री थोड़ी सी लेट हो जाएगी यहाँ पर। तो इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हमें कुछ और क्राइटेरिया भी इस स्क्रीनर में ऐड करने पड़ेंगे। पहला जो हमने क्राइटेरिया बनाया वो तो सिर्फ इसीलिए बनाया कि बस हमें बॉलिंजर बैंड के ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स मिले, लेकिन ये नहीं हमने उसे ये सेट किया कि हमें लो वोलेटिलिटी के बाद जो फर्स्ट कैंडल मिलेगी वोलेटिलिटी का ब्लास्ट होने के बाद, वो वाला हमने वहां पर सेट नहीं किया। तो जो आपको इस तरह का यहाँ पर ये जो कंडीशन दिख रही है, ये तो बस हमारी बेसिक कंडीशन है, ये हमारा पूरा स्कैनर नहीं है। तो हम पहले तो आप कंसेप्ट को समझ लीजिए कि हम कुछ ऐसे कंडीशंस भी देंगे कि आज जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है तो इसके पहले के कुछ कैंडल्स को हम क्या करेंगे कि उनकी जो क्लोजिंग है वो बैंड के अंदर हो, वो बैंड के अंदर क्लोज होने चाहिए। तो ऐसे हम एक एक करके कंडीशंस ऐड करते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमें अर्ली एंट्री वाला यहाँ पर ब्रेकआउट मिल सकता है। तो चलिए वो कंडीशंस ऐड किस तरह कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर आपको क्लोज सेलेक्ट करना है और क्लोज शुड बी लेस देन, इक्वल टू नहीं लेना है, लेस देन अपर बॉलिंजर बैंड। लेकिन ये तो सेम डे का हो गया, हमें सेम डे का नहीं चाहिए, हमें कल का चाहिए। यानी यस्टरडेज क्लोज शुड बी लेस देन यस्टरडेज अपर बॉलिंजर बैंड। तो हम इसको क्या करते हैं, लेटेस्ट की जगह वन डे एगो करते हैं, यानी कि एक दिन पहले का क्लोज और एक दिन पहले का अपर बॉलिंजर बैंड। अब हम ये अगर करते हैं तो क्या होगा कि एक दिन पहले वाली जो कैंडल थी वो क्या होगी, बॉलिंजर बैंड से, अपर बॉलिंजर बैंड से नीचे होगी। लेकिन सिर्फ एक कैंडल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो हमने स्टॉक देखा था ये सोम डिस्टिलरीज, तो उसमें उसके पहले के 3 कैंडल्स जो थे वो तो क्लोजिंग बॉलिंजर बैंड के अंदर दे रहे थे, लेकिन ये चौथी, पांचवी, छठी जो कैंडल है प्रीवियस, वो तो ऊपर क्लोजिंग दे रही थी। तो हमें क्या करना होगा, इस कंडीशन को रिप्लिकेट करना पड़ेगा, यानी इसी कंडीशन को हमें दोहराना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो ब्लू आइकॉन दिख रहा है आपको, इसको आप क्लिक करते जाएंगे तो इस तरह से ये कॉपी करता जाएगा। तो आप यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपको जितने कंडीशंस लगाने हैं आप लगा सकते हो, ठीक है। तो जितने आप कंडीशन यहाँ पर बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि नंबर ऑफ रिजल्ट्स जो यहाँ पर शो हो रहे हैं वो थोड़े से चेंज हो जाए, आपको कम रिजल्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो आप ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर 1 डे एगो हो गया, इसको मैं 2 डे एगो करता हूँ, 2 दिन पहले का रिजल्ट है ये। इसको मैं 3 डेज एगो करता हूँ, इसको 4 डेज एगो करते हैं। अब यहाँ पर 4 नहीं है तो आपको n डेज एगो सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको 4 टाइप करना है। इसी तरह इसको भी चेंज कर देंगे, 4 डेज एगो है अच्छा यहाँ पर, लेकिन 5 डेज एगो नहीं, क्योंकि 4 डेज हमने पहले ऐड किया था इसलिए आ गया। अब यहाँ पर 5 डेज करना है, फिर अब यहाँ पर हमने देखिए पहले टाइप किया था इसलिए वो यहाँ पर आ चुका है। तो अब हमें ये मिलेगा रिजल्ट के पिछले 5 दिन के जो कैंडल्स थे उनकी क्लोजिंग बॉलिंजर बैंड के अंदर मिलेगी। तो ज्यादा चांसेस होंगे हमें कि बॉलिंजर बैंड का जो फ्रेश पॉजिटिव ब्रेकआउट होगा वही रिजल्ट्स हमें यहाँ पर मिलेंगे। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखिए कि ये सोम डिस्टिलरीज वाला जो रिजल्ट आया था वो यहाँ से गायब हो जाएगा। देखिए वो यहाँ से अब गायब हो चुका है। तो जितने हमें यहाँ पर अब रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे वो सारे हमें, ज्यादातर चांसेस हैं कि फर्स्ट कैंडल वाला ही ब्रेकआउट ये हमें देगा। देखिए ये फर्स्ट कैंडल वाला है, उसके पहले के ये 5 कैंडल्स यानी उसके 1 हफ्ते पहले जो क्लोजिंग थी प्राइस की बॉलिंजर बैंड के अंदर थी। दूसरा भी रिजल्ट चेक कर लेते हैं लेमन ट्री का। देखिए लेमन ट्री में भी क्लोजिंग पिछले यानी कि लगभग 2 हफ्ते तक बॉलिंजर बैंड के अंदर थी। अब इसमें देखने वाली खास बात यह है कि अगर आपने मेरा बॉलिंजर बैंड वाला वीडियो देखा होगा कि देखिए कि यहाँ पर ये बार बार लोअर बॉलिंजर बैंड के पास आकर ऊपर जा रहा है, लेकिन इस बार जब वो
नीचे आया तो उसने 20 पर रीटेस्टिंग की, अब वो ऊपर जा रहा है, तो अब ये काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये स्टॉक काफी ऊपर जाने वाला है, क्योंकि वो लोअर बॉलिंजर बैंड तक नीचे तक नहीं गया, बल्कि उसने 20 से ही रीटेस्टिंग की और अब वो ऊपर जा रहा है। तो हायर चांसेस आर देयर दैट दिस स्टॉक विल गो हायर देन दिस। चलिए अब और दूसरा वाला भी यहाँ पर हम सर्च करते देख लेते हैं सर्च रिजल्ट अपना, इसको देख लेते हैं। देखिए इसके पहले के जो प्रीवियस कैंडल्स है वो सारे के सारे बॉलिंजर बैंड के अंदर ही हैं। और कोई रिजल्ट देख लेते हैं, एक्सप्लियो सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लियो सॉल्यूशन में भी आपको यही कुछ सेम रिजल्ट मिल रहा है। अब वापस हम अपने स्क्रीनर पर चलते हैं। यहाँ देखिए कि हमने पिछले 5 दिनों का डेटा लिया है। अगर आप चाहें तो इसमें छठा दिन, 7वां दिन, 8वां दिन या 10 दिन तक भी 2 हफ्ते का भी डेटा यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो आपको हो सकता है कि 2 हफ्ते में जो फर्स्ट टाइम जो ब्रेकआउट होगा तो वो रिजल्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो सिंपली आपको इसी कंडीशन को कॉपी करना है और 5 डेज एगो की जगह आपको यहाँ पर 6 डेज एगो करना है और यहाँ पर भी 6 डेज एगो करना है। नेक्स्ट कंडीशन में आप 7 डेज एगो करोगे, थर्ड कंडीशन में आप 8 डेज एगो, 9 डेज एगो, 10 डेज एगो, आप रिवर्स में आप इस तरह से पीछे पीछे जा सकते हो। तो ज़्यादा भी पीछे मत जाइए कि 2 हफ्ते तक का डेटा यानी कि 10 दिन का भी डेटा यहाँ पर मोर देन सफिशिएंट है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कुछ और कंडीशंस भी ऐड करेंगे जिसकी वजह से हमारे ट्रेड में एक्यूरेसी और बढ़े, यानी कि स्टॉक्स और भी ज़्यादा फिल्टर होकर आए। तो हमने पहले से ये कंडीशंस यहाँ पर ऐड कर रखे हैं। चलिए मैं आपको उस पर ले चलता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो कंडीशन आपको दिख रही है ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के मुतालिक है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी कंपनी का अगर 1000 करोड़ से ऊपर का होगा तो वही रिजल्ट यहाँ पर शो होगा। यानी कि जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, माइक्रो कैप कंपनीज होते हैं 50 करोड़ के, 200 करोड़ के, 100 करोड़ के, जिसमें ऑपरेटर मैनिपुलेशन बहुत ही इजीली हो जाता है, तो ऐसे स्टॉक्स यहाँ पर सर्च होकर नहीं आएंगे। तो इसलिए आप चाहें तो यहाँ पर 1000 करोड़ डालिए, 5000 करोड़ डालिए कि जिसमें स्मॉल कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज आए। और अगर आप इससे भी कम करना चाहते हैं तो मिनिमम आप लीस्ट 500 करोड़ तक ही जाइए कि आप नंबर को अगर 500 डालेंगे तो 500 करोड़ के ऊपर के ही आपको कंपनीज देगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको 1000 रखें। नेक्स्ट कंडीशन हमने जो ऐड की है वो ये कि आज का जो क्लोजिंग प्राइस है वो क्लोजिंग प्राइस 100 रुपए से ऊपर का या 100 रुपए का होना चाहिए। कि यानी कि जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं ना वो उमूमन usually they are higher than 100 rupees. So the results will be only the stocks which are available at more than 100 rupees. वही स्टॉक्स आपको यहाँ पर ये सर्च करके देगा। तो you will be avoiding penny stocks here with this condition. नेक्स्ट कंडीशन को हम देख लेते हैं। दिस कंडीशन इज शोइंग दैट द वॉल्यूम इज मोर देन 1 lakh. द रिसेंट कैंडल विच हैज क्लोज्ड, इट क्लोज्ड विद अ वॉल्यूम ऑफ 1 लाख। के आज के दिन जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ वो 1 लाख से ज़्यादा का है। आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हो, आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो कि आप इसे 50,000 कर दें, आप इसको 2 लाख कर दें, आप इस तरह से इसको चेंज कर सकते हो। और एक कंडीशन मैं यहाँ पर डालना भूल गया, उसको मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हम जो लेटेस्ट वॉल्यूम है volume should be greater than or equal to SMA 20। अब ये कंडीशन क्या करेगी, ये कंडीशन वॉल्यूम का जो एवरेज मेंटेन होता है 20 पीरियड्स का, अगर कोई कैंडल का वॉल्यूम उस वक्त एवरेज के ऊपर चला जाए तो वही ये आपको सर्च करके देगी। यानी कि अगर लो वॉल्यूम वाला आपको कोई स्टॉक यहाँ पर ना मिले, ये कंडीशन इंश्योर करेगी। तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो। अगली कंडीशन हमने जो देखी थी वो RSI से मुतालिक थी कि 14 पीरियड्स का जो RSI है वो 60 से ऊपर होना चाहिए। कि यूजुअली आप देखते हैं कि 60 से ऊपर जब RSI होता है तब उसमें मोमेंटम होता है, तब उसमें स्पीड होती है मूव करने की। तो बेहतर होगा कि आप RSI 60 के ऊपर वाले स्टॉक्स को ही चुने। अगर उससे नीचे का स्टॉक हो यानी कि 40, 50, तो इसका मतलब द स्टॉक हैज नॉट येट अचीव्ड द स्ट्रेंथ टू मूव ऑन।
नेक्स्ट कंडीशन हमने यहाँ पर MACD की डाली है कि MACD की लाइन यहाँ पर सिग्नल लाइन के ऊपर हो। यहाँ पर हमने उसका क्रॉसओवर नहीं डाला है। हमारी जो बेसिक कंडीशन है वो बॉलिंजर बैंड का क्रॉसओवर है, प्राइस और बॉलिंजर बैंड का। तो हमने इसका यहाँ पर MACD का क्रॉसओवर नहीं डाला है, बल्कि बस हमें MACD पॉजिटिव चाहिए। और MACD पॉजिटिव कब होता है? जब MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर हो और MACD लाइन जीरो लाइन के भी ऊपर हो। तो ये जो नेक्स्ट कंडीशन है, दिस इज इंश्योरिंग दैट द MACD लाइन इज ग्रेटर देन द सिग्नल लाइन विच इज MACD लाइन इज ग्रेटर देन नंबर 0। तो 0 के ऊपर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट कंडीशन जो थी वो हमने आपको पहले ही बता दी कि यहाँ पर 20 पीरियड्स के मूविंग एवरेज से ऊपर का आपको यहाँ पर वॉल्यूम मिलेगा। तो ये जो सारे कंडीशंस थे, ये एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए आप अगर चाहें तो इनको अवॉइड भी कर सकते हो, ये सारे ऑप्शनल है, ये बस आपके एक्यूरेसी को बढ़ाएंगे। बेसिक कंडीशन हमारी बस पहली वाली थी और सप्लीमेंट्री कंडीशंस हमारे ये वाले थे जो आपको लो वोलेटिलिटी के बाद फर्स्ट टाइम जब ब्रेकआउट होगा तो वही रिजल्ट्स ये आपको देंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। हम इस तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।